अस्किद भाई, ये जो क्विड प्रो क्यों को भाई हम कह रहे हैं कि कोई ये रॉकेट साइंस थोड़ी है समझना, पैसा कौन किसको क्यों देगा, अपना धंधा चमकाएगा, फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज तक ये जितनी चीजें हैं भाई, टाटा ग्रुप ने 758 करोड़ बीजेपी को दिए, विपक्ष ने कितने मामलों में प्ली लगाई कि ये क्विड प्रो को हुआ है क्या, पैसे के बदले फायदा लिया गया है क्या, स्टैब्लिश हुई कहीं चेन ये? गरिमा जी देखिए, बहुत सारे एविडेंस हैं जिससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि, और अभी कुछ आपने एग्जांपल्स दिए, मेरे पास तो 10-12 लिखे हुए हैं कि इधर रेड पड़ी, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं आपके शो में और आपके और वाजपेयी जी के बीच में। गरिमा जी, अभी आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा कि पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चलिए, मैंने इनकी बात मान ली, लेकिन 2017 की बजट स्पीच में अरुण जेटली जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा था कि ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है, ये सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस करता है देश के लोकतांत्रिक कैरेक्टर और लोकतांत्रिक इंटीग्रिटी को। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोले थे अरुण जेटली जी। दूसरी बात, आदरणीय वाजपेयी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि अच्छे खिलाड़ी रखो तो आप मैच जीतोगे। लेकिन गरिमा जी, एक तरफ एक टीम है जो पैड भी पहने हुए है, ग्लव्स भी पहने हुए है, हेलमेट भी लगाए हुए है, और दूसरी तरफ एक टीम है जिसको पैड भी ना मिले, जिसको ग्लव्स भी ना मिले और जिसको हेलमेट भी ना मिले, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छा खेलो। टीम खेल रही है। आप देखिए कि जब पिछली बार, जैसे आलोक जी ने बताया, 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस के जब बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे, तो असलियत तो 22 करोड़ ये सबके अकाउंट में ही है ना, अवैध पैसा है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान की, जब स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पैसा कैसे वैध हो गया? गरिमा जी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था, वाजपेयी जी को पता होगा, तो उसने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में आर्थिक असमानता है, हमारे देश में ये जो आर्थिक असमानता है, ये राजनीतिक असमानता में भी तब्दील होती है, चाहे वो देश के नागरिकों में या फिर राजनीतिक पार्टियों में उपलब्ध कराई गई हो, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती है। ये सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दौरान वो थी। मुझे पता है समय खत्म हो रहा है, छोटी सी बात, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाई आज कहां खड़े हुए हैं? जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना है अभी? ये थोड़ा सा विषयांतर होकर के मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जीतन राम मांझी क्या बोले हैं कि हर एमपी एमएलए कमीशन लेता है। अरे 10% नहीं लेता है तो 5%। हाँ, वो ठीक है, 5 करोड़ में से 40 लाख तो कम से कम बनता है। मांझी अपने बेटे को समझा रहे हैं। पर एक सेकंड सर, विनोद शर्मा, एक सेकंड विनोद जी।